वेलकम बैक टू सुबह की सोच। आज के तेज़ रफ्तार और दबाव से भरे दौर में जहनी सेहत एक अहम मसला बन चुकी है, जहां बेचैनी यानी एंजाइटी और डिप्रेशन खामोशी से लाखों लाखों लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर करें। अक्सर लोग इन कैफियतों को वक्ती थकन या फिर मूड स्विंग समझ कर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में ये ऐसे संजीदा मसाइल हैं जो इंसान की सोच, जज्बात और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर गहरा असर डालते हैं। आज हम बात करेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन की, ये क्या हैं, इनकी अलामात क्या हैं और क्या हम इससे बरवक्त पहचान कर कुछ मदद ले सकते हैं और इन पे काबू पा सकते हैं। इन तमाम तर इश्यूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे और इन इश्यूज पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मजहर हुसैन साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। स्टार्ट कर हम इसको देखते हैं ऐसे साइकोलॉजिकल इशू, एक मेंटल इशू हम देख सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपको एंजाइटी भी हो सकती है, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है। तो इसको हमने मेरे ऐसा मेटाफिजिक या नॉन फिजिकल से नहीं देखनी। आपका ब्रेन आपकी बॉडी का एक हिस्सा है और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इसकी शरह काफ़ी ज़्यादा है और इसकी वजह भी बहुत सारी हैं। बोथ डिप्रेशन एंड एंजाइटी हम औरतों में ज़्यादा पाई जाती है और औरतों में अगर आप देखें तो आयरन डिफिशिएंसी भी बहुत आम है। आयरन डिफिशिएंसी के साथ आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, थकन थकावट हो सकती है और अक्सर औक़ात तो उसका इलाज नहीं किया जाता। उसका इलाज नहीं किया जाता और इसको हम कहते हैं कि जी हाँ, औरतों में तो आयरन डिफिशिएंसी तो होती है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे वजह हैं, विटामिन डी डिफिशिएंसी, जी B12 डिफिशिएंसी और जो लोग मसलन गोश्त कम खाते हैं, चाहे वो अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी और वजह से, उनमें B12 डिफिशिएंसी अमूमन पाई जाती है, जिसकी वजह से भी डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है। और डॉक्टर साहब, सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के, एंजाइटी के, जो कि अक्सर स्पेशली इन पाकिस्तानी सोसाइटी हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि शायद काम की टेंशन है, शायद कोई और घरेलू टेंशन है, बस ये टेंशन ख़त्म होगी तो हम इस फेज से निकल जाएंगे। हाँ, मतलब हमें थोड़ा-सा डिस्टिंग्विश करना होगा एक रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो आपको स्ट्रेस है वर्सेस डिप्रेशन। डिप्रेशन आपको कई सारी चीज़ों में खुशी नहीं पाई जाती, जो नॉर्मली एक खुशी होनी चाहिए किसी एक मौके पे या किसी एक ऐसे पॉजिटिव इवेंट पे। मसलन एक पेशेंट थी मेरी, वो कह रही थी कि मेरे बेटे की शादी हो रही है और मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, मतलब आई एम नॉट फीलिंग एनी हैप्पीनेस, कोई एंजॉयमेंट नहीं है। या इवन अगर फर्ज करें आपकी काम में प्रमोशन हो रही है, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन अगर कोई बेहतर हो रही है, कोई आपने बहुत अच्छी चीज़ अचीवमेंट, अच्छे नंबर्स आपने हासिल कर दिए और इसके बावजूद आप फील करते हैं कि इसमें क्या है, ज़िंदगी क्या है, इसका मकसद क्या है, हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में। और इसमें कई दफ़ा जो प्रॉपर डिप्रेशन होती है, इसमें अक्सर औक़ात इसका कई दफ़ा गिल्ट का एलिमेंट भी आता है और शायद कुछ रिलीजियस गिल्टीनेस भी इंसान फील करे कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। और ये इस तरह की मनफी जो ख़यालात हैं, वो आपकी ज़िंदगी को एक किस्म का टेक ओवर कर देती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर अब इस सारी सूरत हाल में कैसे इन चीज़ों से निकला जा सकता है? कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। फिर जिस तरह से घरेलू टेंशन के हवाले से हसनैन ने पहले बात की, उसको आपने अच्छे से एलेबरेट किया, तो क्या ऐसे वेज हैं कि इनसे इंसान खुद अपने तरीके से, अपने तौर पर इन चीज़ों से निकल सके? जी, बिल्कुल है। अगर एक तो ये है कि आपको अपनी डेली रूटीन को बरकरार रखना है, बजाय इसके कि आप एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन को लेकर आप कहें कि नहीं अब मुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कोशिश करें कि अपने डेली एक्टिविटी को बरकरार रखें। इसके साथ-साथ आपको अपने खुराक को भी ठीक करना है। जैसे कि मैंने कहा कि आयरन डिफिशिएंसी औरतों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकती है। विटामिन डी का इश्यू हो सकता है, फोलेट का इश्यू हो सकता है, जिंक का।
सो इवन अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं भी जाते तो आप अपने अगर जो बुनियादी मेडिकल चेकअप है वो भी करवा सकते हैं, अपनी खुराक को ठीक करें, अपनी नींद को कोशिश करें इम्प्रूव करें। अब इसमें होता भी ये है डिप्रेशन में, जो अब डिप्रेशन की भी नोयत है, अब जो से प्रॉपर क्लिनिकल डिप्रेशन है वो तो मेरे ख्याल में आपको लाजमी मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी होगी। लेकिन जो लाइट डिप्रेशन है जो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है, उसमें यह है कि आप अपनी खुराक को भी बेहतर करें। जिस तरह ये शुगर वाली चीज़ें हैं ये आपके डिप्रेशन को मज़ीद पुश करती है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, आपके कॉर्टिसोल लेवल पे भी उससे भी मुतासर करती है। और एक चीज़ ज़रूर ये भी है कि औरतों में मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं, बट एनीवेयर बिटवीन 10 to 20% ऑफ वुमेन दे आल्सो सफ़र फ्रॉम थायराइड इश्यूज़। और 10 से 20% एक बहुत बड़ी शरह है, बहुत ही बड़ी शरह है। और हम देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में डिप्रेशन भी उसका एक एलिमेंट होता है कि अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे अब इस सूरत हाल में ये भी बताइएगा, सॉरी टू कट यू, कि अक्सर लोगों की, अब ये पता नहीं मिथ है या क्या है, आप इसको क्लियर कीजिएगा, कि लोग कहते हैं कि हमें एंजाइटी है या डिप्रेशन है तो चलें कुछ मीठा खा लेते हैं या फिर आइसक्रीम खा लेते हैं, तो क्या ऐसा भी होता है, उससे रिलीज हो जाता है? हाँ, वो आर्जी तौर पे तो आपका रिलीज हो सकता है, आपका डोपामिन लेवल जो है ना, वो जो आपकी एक हैप्पीनेस लेवल वो आपका इम्प्रूव हो सकता है आर्जी तौर पर, बट इट्स नॉट अ गुड सोल्यूशन, क्योंकि उससे जो अंदरूनी आपके जो मामलात हैं वो मज़ीद ख़राब होंगे। यानी कि जो एक्चुअल उसकी वजह है वो रीइंफोर्स हो रही होगी बजाय इसके वो रिजॉल्व हो रही हो। सो आर्जी तौर पे तो शायद वो आप यूँ कह सकते हैं कि कर्जा लेने से आपकी उपलब्ध खत्म नहीं होगी, तो आप यूँ तो आर्जी तौर पे तो आप कह मतलब सकते कि हैं वो वक्ती सॉल्यूशन है, उसमें आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि आजकल का जो तर्ज ज़िंदगी है, डिजिटल लाइफ है, इंटेंस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है, सो ये तमाम तर चीज़ें भी क्या कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ हमें कंट्रीब्यूट करती हुई नज़र आती हैं? हाँ, या एटलीस्ट आई वुड से सम काइंड ऑफ अनहैप्पीनेस। और मैं ये देखता हूँ बहुत सारे पेशेंट्स में और इवन अपने सर्कल में, कई लोग समझते हैं कि जो ऑनलाइन ज़िंदगी है, कई लोग अपनी ज़िंदगी ऐसी खुशी खुशी दिखाते हैं और कोई चैलेंजेस नहीं है, शायद इस तरह ज़िंदगी होती है, लेकिन चैलेंजेस होते हैं ज़िंदगी में। तो अगर आपको ये लगे कि शायद ये ऑनलाइन ज़िंदगी एक्चुअल यही है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग हैं जो एटलीस्ट अनहैप्पीनेस, मतलब डिप्रेशन अनहैप्पीनेस नीड्स टू बी डिस्टिंग्विश्ड, लेकिन कम से कम उनको जो है एक चैलेंज आ सकता है कि मुझे तो नहीं इस तरह, मेरा मियाँ तो इस तरह नहीं है, मेरी बीवी तो इस तरह नहीं है, या मेरे बच्चों ने तो इतने अच्छे नंबर हासिल नहीं किए, या मेरे पास इतनी अच्छी बड़ी गाड़ी तो नहीं है। तो वो जो हम कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तो शायद हम उससे भी हमें जो है ना एक अनहैप्पीनेस या एक घबराहट एक आ सकती है, फील हो सकती है। सही है। अच्छा डॉक्टर बट साहब, आई इसमें थिंक मुझे मैं इम्पोर्टेंट ये है कि यू हैव टू डिस्टिंग्विश कि एक जो है ना रोजमर्रा जिंदगी में चैलेंज अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्ट्रेस लेवल्स आते हैं, दैट इज नॉट बाय सेल्फ डिप्रेशन। जो स्पेशली जो हम मेडिकल तौर पर हम डिप्रेशन कहेंगे ना, वो ज़रा सवियर अलामत होती है, जो डेली लाइफ की जेलसी या एनवी किसी को करना चाहिए, मेरी ज़िंदगी तो इतनी अच्छी नहीं है, ये मेरा बॉस इतना अच्छा नहीं है। हो सकता है आप स्ट्रेस में हो लेकिन आपको डिप्रेशन ना भी हो। सही। और अगर किसी एक घर में एक फर्द को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो परेशान है, तो इससे बाकी लोग कितने ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं घर के? नहीं, वो तो वेरी कर सकता है, और उसमें बहुत सारे भी आपकी जो पूरा आपके इर्द गिर्द खानदान है वो मुतासर हो सकता है। चूँकि कई दफ़ा हम देखते हैं कि डिप्रेशन में लोग अपनी खुराक नहीं ठीक करते, उनका वज़न कम हो जाता है, मे बी बेशक उनसे सोया भी ना भी जाए तो वो बेड में ही रहेंगे शायद, और अपनी जो जिम्मेदारियाँ वो पूरा नहीं कर पाते। अगर कोई स्टूडेंट है या कोई काम है, जो भी उनकी एक जिम्मेदारी है वो शायद पूरा ना उस पर उतर सकें, और उनकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी और उनकी फैमिली की ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासर हो सकती है। लाइट डिप्रेशन में तो शायद आप स्टिल मैनेज कर लें कि जो आपकी जिम्मेदारियाँ वो आप फुलफिल कर लें, लेकिन सीवियर डिप्रेशन में तो हम देखते हैं कि आपकी अपनी ज़िंदगी और जो आपके इर्द गिर्द हैं सबकी ज़िंदगी जो है काफ़ी हद तक
मुतासर होती है। मतलब कि आपको अगर डिप्रेशन या एंजाइटी की बीमारी है तो ये आपके इर्द गिर्द के माहौल को भी मुतासर कर सकती है और आपको जल्द अज जल्द कंसल्ट भी करना चाहिए। सर थैंक यू सो जी, मच फॉर जॉइनिंग अस। you. डॉक्टर मजहर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन के हमें आगाह कर रहे थे और इसकी जितनी भी टाइप्स हैं उनके हवाले से उन्होंने बड़ी इन डिटेल कन्वर्सेशन की है। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।